बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल स्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन इकराम, 30 जनवरी 2025 को DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 7, जिसका पुराना नाम DHA वैली था, उसके अंदर तकरीबन 8,599 प्लॉट्स का कब्ज़ा दे दिया है और DHA फेज़ 6 इसके अंदर तकरीबन 1403 प्लॉटों को कब्ज़ा दे दिया है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त भी दे दी है। अगर हम ब्लॉक वाइज देखें तो DHA फेज़ 6 के अंदर सेक्टर B3 के अंदर 277 रेजिडेंशियल प्लॉट्स का कब्ज़ा दिया गया है। सेक्टर C2 के अंदर 141 रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 30 प्लॉट कमर्शियल हैं, इनका कब्ज़ा दिया गया है। जबकि सेक्टर C3 एक्सटेंशन के अंदर 774 प्लॉट रेजिडेंशियल हैं और 131 प्लॉट कमर्शियल हैं, जिनका कब्ज़ा दिया गया है। इसी तरह अगर हम DHA फेज़ 7 के अंदर देखें तो DHA फेज़ 7 में सेक्टर रोज़ के अंदर तकरीबन 448 रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 287 कमर्शियल प्लॉटों का कब्ज़ा दिया गया है। सेक्टर डैफोडिल के अंदर 986 रेजिडेंशियल प्लॉट और 21 कमर्शियल प्लॉटों का कब्ज़ा दिया गया है। सेक्टर बोगनविला के अंदर 2093 रेजिडेंशियल प्लॉट और 626 कमर्शियल प्लॉटों का कब्ज़ा दिया गया है। जबकि सेक्टर ब्लू बेल के अंदर 2199 रेजिडेंशियल प्लॉट और 350 प्लॉट कमर्शियल हैं, जिनका कब्ज़ा दिया गया है। इसके अलावा सेक्टर लिली में 339 रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और 160 प्लॉट कमर्शियल हैं, जिनका कब्ज़ा अनाउंस किया गया है। सेक्टर ओलियंडर की बात करें तो सेक्टर ओलियंडर में 425 प्लॉट जो हैं वो रेजिडेंशियल हैं और 41 प्लॉट कमर्शियल हैं, जिनका कब्ज़ा हैंडओवर कर दिया गया है। DHA मैनेजमेंट ने यहाँ पर 1 साल के लिए अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर इन तमाम अलॉटीज़ को ये ऑफ़र की है कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने घर की तामीर शुरू कर देते हैं तो आपको पोजेसन के चार्जेस जो हैं वो आपको वेव ऑफ कर दिए गए हैं। अगर 1 साल के बाद आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो फिर आपसे पोजेसन के चार्जेस पहले लिए जाएंगे, उसके बाद आपका जो मैप है या वहाँ पर जो डिज़ाइन है आपके घर का वो बाद में अप्रूव किया जाएगा। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आप अगर अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो आपसे पोजेसन की मद में कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी पोजेसन DHA फेज़ 7 के रेजिडेंट्स को, उनके अलॉटीज़ को मिल चुकी है। हमारी तरफ से उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने एक लंबे इंतज़ार के बाद बिलाखिर उनको उनके प्लॉट्स का कब्ज़ा मिला। ये एक अच्छी बात है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये लोग यहाँ पर अपने घरों की तामीर भी शुरू कर देंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, यहाँ पर DHA मैनेजमेंट ने एक और बड़ी शानदार अनाउंसमेंट की। DHA मैनेजमेंट ने कहा कि वो अलॉटीज़ जिनके प्लॉट अभी तक बैलेट नहीं हुए, अगर वो फर्स्ट अलॉटीज़ है, वो फर्स्ट अलॉटीज़ जिन्होंने 2008 के अंदर DHA से प्लॉट्स परचेज़ किए थे, आज की तारीख तक अगर उनका प्लॉट बैलेट नहीं हुआ और अभी तक वो अपनी फ़ाइल लेकर बैठे हैं और वो अपने घर की तामीर करना चाहते हैं तो वो इमीडिएटली DHA मैनेजमेंट से रब्ता करें। DHA मैनेजमेंट उनको डेवलप एरिया के अंदर प्लॉट ऑफ़र कर रही है। आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन, आप उस प्लॉट का कब्ज़ा लें, जो ड्यूज़ हैं DHA के बकाया वो अदा करें और DHA मैनेजमेंट आपको उस प्लॉट का कब्ज़ा दे देगी। आप इमीडिएटली अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ उन अलॉटीज़ के लिए है जो फौरी तौर पर अपने घर की तामीर शुरू करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अलॉटी हैं, आप DHA से प्लॉट ले लें और बाद में आप अगर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करेंगे तो फिर DHA आपका प्लॉट कैंसिल कर देगा या आपका बैलेट कैंसिल कर देगा। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है उन अलॉटीज़ के लिए जो एक लंबे अरसे से अपने घर बनाने का ख्वाब लेके बैठे हैं कि DHA फेज़ 7 में हमने प्लॉट इसलिए ख़रीदा था कि हमने अपना घर बनाना है। तो अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो DHA आपको वेलकम कर रहा है। आप इमीडिएटली DHA फेज़ 7 की मैनेजमेंट से रब्ता करें। इसके बाद काफ़ी दोस्तों की परसों से हमें भी कॉल्स मौसूल हो रही हैं, यकीनन बाकी भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको भी मौसूल हो रही होंगी और DHA मैनेजमेंट को भी मौसूल हो रही होंगी कि हर अलॉटी ये जानना चाहता है कि क्या मेरा प्लॉट कब्ज़ा के अंदर आया है या नहीं आया। तमाम के तमाम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के नहीं हैं, आउटसाइडर लोग काफ़ी हैं, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं।
डीएचए मैनेजमेंट ने इन अलॉटीज़ की बेहतरी के लिए, इन अलॉटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद की वेबसाइट के ऊपर पोजेसन की जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका प्लॉट पोजेसन एरिया के अंदर आया है या नहीं आया। इसके अलावा डीएचए मैनेजमेंट ने ये भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो तमाम अलॉटीज़ जिनके प्लॉट पोजेसन एरिया के अंदर आ गए हैं, उन तमाम अलॉटीज़ को डीएचए मैनेजमेंट एक लेटर के ज़रिए आगाह कर देगी। उनके रजिस्टर्ड जो एड्रेस होगा डीएचए के पास, उसके ऊपर उनको आगाह कर देगी कि आपका प्लॉट कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर आ गया है, आपके प्लॉट का कब्ज़ा तैयार है, आप आएँ, अपने ड्यूज़ क्लियर करें और अपने प्लॉट का कब्ज़ा लें और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। मौजूद नाज़रीन इकराम, इस पोजेसन के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सबसे ज़्यादा जो पोजेसन दी गई है रेजिडेंशियल प्लॉट्स में 2199 प्लॉट, तकरीबन 2200 प्लॉट हम कह सकते हैं कि ब्लू बेल के अंदर दिए गए हैं, जबकि 2100 प्लॉट्स के करीब रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं वो सेक्टर बोगनविला के अंदर दिए गए हैं। और कमर्शियल्स की जो बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल इस वक्त जो पोजेसन के अंदर आया है वो सेक्टर बोगनविला के अंदर आया है, जो कि 626 प्लॉट हैं जो जिनकी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी गई है। हम काफ़ी अरसा से, हमारी वीडियोस आपके रिकॉर्ड के ऊपर होंगी, हम काफ़ी अरसा से आपको ये कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जो कमर्शियल एक्टिविटी है सेक्टर बोगनविला के अंदर डेवलप होनी है वो किसी भी सेक्टर के अंदर नहीं होनी। सेक्टर बोगनविला डीएचए फेज़ 7 का एक फेस है, फेस बन चुका है और आने वाले दिनों में यही सेक्टर डीएचए फेज़ 7 को लीड करेगा। माजी में सेक्टर ब्लू बेल डीएचए फेज़ 7 को लीड करता रहा, लेकिन उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी कि सेक्टर ब्लू बेल के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट हो गई थी, फर्स्ट बैलेट के प्लॉट सेक्टर ब्लू बेल के अंदर निकल गए थे, तो इस वजह से सेक्टर ब्लू बेल जो है वो डीएचए फेज़ 7 को लीड कर रहा था। लेकिन आने वाले वक्त में सेक्टर बोगनविला और सेक्टर मैग्नोलिया, ये दोनों सेक्टर्स जो हैं डीएचए फेज़ 7 को लीड करेंगे, क्योंकि इनकी जो अप्रोच है वो मेन कलर सईदा रोड के ऊपर है, जबकि सेक्टर ब्लू बेल की जो अप्रोच है वो आपको डीएचए एक्सप्रेसवे से मिलेगी। बहुत अच्छी अप्रोच है सेक्टर ब्लू बेल की। सेक्टर ब्लू बेल की अप्रोच कोई बुरी नहीं है, लेकिन जो जितनी आसान अप्रोच सेक्टर बोगनविला और सेक्टर ओलियंडर या सेक्टर मैग्नोलिया की है, इतनी अच्छी अप्रोच सेक्टर ब्लू बेल की नहीं है। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जब रेट्स तय होते हैं तो उस प्रोजेक्ट की लोकेशन के हिसाब से होते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको सेक्टर बोगनविला के अंदर कमर्शियल प्लाज़ों की तामीरात शुरू होती हुई नज़र आएंगी। हमारी नॉलेज में है कि इस वक्त तकरीबन 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है कंस्ट्रक्शन से पहले की वो तमाम कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले दिनों में वहाँ पर आपको इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट सेक्टर बोगनविला के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मार्की बनाने जा रहा है। इससे भी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी डेवलप होगी। डीएचए फेज़ 7 का बहुत ही खूबसूरत गेट जिस तरह डीएचए फेज़ 2 के बाहर है, इसी तरह का गेट डीएचए फेज़ 7 के सेक्टर बोगनविला के अंदर बना दिया गया है। वो तमाम अलॉटीज़ जिनके प्लॉट्स सेक्टर बोगनविला के अंदर हैं और उनके प्लॉटों का कब्ज़ा आ चुका है, वो इंतहाई लकी लोग हैं और आने वाले दिनों में जिन लोगों का कब्ज़ा जिन लोगों को मिलेगा उनके भी प्लॉट्स बड़ी अच्छी लोकेशन पर हैं और आने वाले दिनों में इनकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। इस वक्त कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिलने के बाद मार्केट के अंदर हल्की सी तेज़ी ज़रूर आई है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये तेज़ी सस्टेन करती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड्स तो लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। 8 मरला प्लॉट की जो फर्स्ट बैलेट विद कंस्ट्रक्शन लेटर प्लॉट है उसकी डिमांड तकरीबन इस वक्त 60 लाख लोग कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या इन रेट्स के ऊपर प्लॉट ट्रांसफ़र भी होंगे या ये सिर्फ डिमांड्स रहेंगी और आने वाले दिनों में ये रेट रिवर्स हो जाएंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मार्केट का ये ऊँट किस करवट बैठता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग डीएचए फेज़ 6, रिगार्डिंग डीएचए फेज़ 7 या डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ के रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन या क्यूरी होती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया।
आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।